सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और विद्यार्थियों, आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है निबिड़ संकुलित संरचनाएं। निबिड़ संकुलित संरचना। बच्चों, इसका इंग्लिश जो वर्जन है, इसका इंग्लिश में जो नाम है वो है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। इसलिए हम इतना बड़ा नाम लिखने के लिए हम इसको बार बार क्या लिख देंगे, CPS, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स। ओके स्टूडेंट। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निबिड़ संकुलित का मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं जो ठोसों में अवयवी कण होते हैं एक दूसरे के पास इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक बॉक्स है जिसमें अवयवी कण ये रखे हुए हैं और मैंने एक दूसरे को इस तरीके से व्यवस्थित किया। यहाँ अवयवी कणों को गोलों के रूप में माना जाता है। अवयवी कणों को किस रूप में माना जाता है? गोलों के रूप में। और ये गोले एक दूसरे से इस तरह से निकटतम संकुलित होते हैं कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान रहे। ये जो न्यूनतम रिक्त स्थान रहता है इसको हम रिक्ति या अंतराकाशीय स्थल कहते हैं। रिक्ति या अंतराकाशीय स्थल कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली संरचनाओं को हम निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। तो बच्चों, अगर इसकी डेफिनेशन की चर्चा करें तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। ठोसों में अवयवी कण जब निकटतम संकुलित होते हैं तो उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होना चाहिए। इस प्रकार ठोसों के परस्पर निकटतम संकुलित होने के पश्चात बनने वाली संरचनाएं निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। बच्चों, इन ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो गोलों के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी कि हम अवयवी कणों को ठोस गोलों के रूप में मानकर अध्ययन कर सकते हैं। ठोस गोलों के रूप में मानकर अध्ययन कर सकते हैं। तो आपको अगली लाइन में ये लिखना है, इन संरचनाओं में अवयवी कणों को ठोस गोलों के रूप में मानकर अध्ययन किया जाता है। बच्चों, ये निबिड़ संकुलित संरचनाएं 3 प्रकार की होती है। तो हम अब यहाँ निबिड़ संकुलित संरचनाओं को एक चार्ट के माध्यम से समझा रहे हैं। उसके बाद में इनकी एक एक डिटेल आपको समझाएंगे। पहले मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट में पूरी निबिड़ संकुलित संरचनाएं आ जाएगी और उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों, CPS निबिड़ संकुलित संरचनाएं। बच्चों, इनका अध्ययन हम जो करेंगे 3 प्रकार से करेंगे। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं, फिर करेंगे हम द्विविमीय
निबिड़ संकुलित संरचनाएं, और फिर हम अध्ययन करेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। यानी कि हम इन ठोस गोलों को 1D, 2D और 3D के रूप में व्यवस्थित करेंगे। बच्चों, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचनाओं में ठोस गोले एक दूसरे को व्यवस्थित करते हुए एक सीधी रेखा में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी कि इस प्रकार की संरचना में ठोस गोले एक दूसरे को व्यवस्थित करते हुए या एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, व्यवस्थित की जगह वर्ड बोलेंगे स्पर्श, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रेखीय ज्यामिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस संरचना में एक गोला निकटवर्ती जितने गोलों के संपर्क में रहता है, या इस संरचना में मध्यवर्ती गोला जितने पड़ोसी गोलों के संपर्क में रहता है, उस गोले की उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा लिखना, निबिड़ संकुलित संरचनाओं में मध्यवर्ती गोला जितने पड़ोसी गोलों से संपर्क में रहता है, वह उस गोले की उपसह संयोजन संख्या या समन्वयी संख्या कहलाती है। बच्चों, इस संरचना में समन्वयी संख्या या उपसह संयोजन संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, मध्यवर्ती गोला देखते हैं, निकटवर्ती कितने गोलों से टच में है? 2 गोलों से टच में है। तो बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2, यानी कि इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बच्चों, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं 2 अलग अलग संरचनाओं में पाई जाती है, यानी कि इनमें ठोस गोले व्यवस्थित होकर 2 प्रकार की संरचना बनाते हैं, जिन्हें हम वर्गाकार या वर्गीय निबिड़ संकुलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यानी कि शॉर्ट में इसका नाम क्या हो गया? SCP। बच्चों, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है, शॉर्ट वाले नाम भी याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक संरचना तो द्विविमीय निबिड़ संकुलित में ये बनेगी, और दूसरी बनेगी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। बच्चों, इसको इंग्लिश में कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP कहेंगे। बच्चों, हम पहले वर्गाकार की बात कर लेते हैं, SCP की बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार की संरचना में एक विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्ति, अभी क्या नाम है इसका? पंक्ति। इस पंक्ति को हमने स्पेशल नाम दे दिया कैपिटल A पंक्ति। एक विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्ति A के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित करते हैं। बच्चों, ये दूसरी पंक्ति के गोले हमने व्यवस्थित कर दिए। अब जस्ट इसके ये ऊपर है, इसलिए इस पंक्ति का नाम भी क्या होगा? A ही होगा। बच्चों, ऐसे ही हम तीसरी पंक्ति के गोले रख दें। देखिए बच्चों, ये हमने तीसरी पंक्ति के गोले रख दिए। अब इस पंक्ति को भी हम क्या नाम देंगे? A नाम देंगे। ऐसे ही हम चौथी पंक्ति के गोले भी
इनके जस्ट ऊपर रख देते हैं, ऐसे जस्ट ऊपर रख देते हैं। अब ये चारों पंक्तियां और इनके गोले एक दूसरे से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में संरेखी होते हैं। मीन्स ये क्षैतिज रूप है, तो इसमें भी ये क्षैतिज रूप आ रहा है, ये क्षैतिज रूप आ रहा है, ये क्षैतिज रूप आ रहा है, एक जैसे एक के ऊपर एक है। और ये ऊर्ध्वाधर रूप से भी एक के ऊपर एक है, देखिए आप इस तरीके से है। तो ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रूप में संरेखीय होते हैं। अब बच्चों इसकी कोऑर्डिनेशन यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और कैसी संरचना बनेगी? हम कह रहे वर्गाकार बनेगी कि नहीं बनेगी? चलो हम चेक करते हैं। चलिए बच्चों, हम एक गोले को ले लेते हैं, मध्यवर्ती किसी गोले को ले लेते हैं और उस गोले को लेकर उसकी व्यवस्था को देखते हैं। चलो बच्चों, हमने ये वाला गोला ले लिया। अब देखते हैं ये गोला कितने गोलों से स्पर्श कर रहा है। ये 4 गोलों से, 1 2 3 4। अब बच्चों इन चारों गोलों के सेंटर को आप मिलाइए, केंद्र को आप मिलाइए। अब चारों गोलों के केंद्र को मिला दोगे तो कैसी संरचना बन जाएगी? वर्ग बन जाएगा। और वर्ग बन जाएगा इसलिए इसका नाम अपन क्या कर देंगे? वर्गाकार निबिड़ संकुलन रख देंगे। तो बताओ बच्चों, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा बच्चों? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। और बच्चों इसका पैटर्न देखिए आप, ए, तो इसका एक नाम और होगा ट्रिपल ए पैटर्न व्यवस्था। इस व्यवस्था को बच्चों हम क्या कहेंगे? ट्रिपल ए पैटर्न व्यवस्था। अब ये चारों पंक्ति आपस में मिलकर एक परत का निर्माण कर देती है। अब ये द्विविमीय परत बन चुकी है और इस द्विविमीय परत का आगे जाकर हम जो नामकरण करेंगे वो होगा वर्गाकार परत। ये एक पूरी की पूरी वर्गाकार परत बन चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो ये थी वर्गाकार निबिड़ संकुलित संरचना। स्टूडेंट्स, अब हम षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना को देख रहे हैं। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना में क्या होता है बच्चों? जो एक विमीय निबिड़ संकुलन की पंक्ति एक ही गोले थे, ये पंक्ति एक ही गोले थे, उन पंक्ति के गोलों के गड्ढों में दूसरी पंक्ति के गोले रखे जाते हैं। अब यहां रखेंगे अपन, इसके ऊपर नहीं रखा। इन दोनों के बीच में जो गड्ढा बना हुआ है उसमें हम दूसरी पंक्ति के गोले ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं, ये ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं, ये ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं, ये ऐसे व्यवस्थित कर रहे हैं। अब क्या हम इसको पंक्ति ए ही कहेंगे? नहीं, इसको हम पंक्ति बी का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, हम अब तीसरी पंक्ति के गोले रख रहे हैं। अब तीसरी पंक्ति के जो गोले रखेंगे ना स्टूडेंट, वो बिल्कुल पहली पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर रखेंगे। तो देखिए, हम अब पहली पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर ये रख रहे हैं। ये हमने पहली पंक्ति के गोलों के हमने ये ठीक ऊपर इनको रखने का प्रयास किया है। ये गोलों को इस तरह से हमने रखने का प्रयास किया है। ठीक बच्चों, ये एक दूसरे को सब स्पर्श करते रहने चाहिए।
अब वापस से हम बच्चे को क्या कहेंगे, ए पंक्ति कहेंगे। अब बच्चे इसमें देखिए कि ये बीच वाला गोला जो है ये 6 गोलों को टच कर रहा है, 1 2, इसको हम टच करवा देते हैं, ये 3 4 5 और ये 6 गोलों। इस संरचना में हम अब जब इन गोलों के केंद्र को मिलाते हैं तो केंद्र को मिलाने के बाद में षटकोणीय संरचना बनती है। कौन सी संरचना बनती है बच्चों, ये षटकोणीय संरचना बनती है। अब इस षटकोणीय संरचना में बच्चों क्या हो रहा है, एक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसकी उपसय संयोजन संख्या का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। इसकी उपसय संयोजन संख्या कितनी है बेटा, 6। और बच्चों इस पैटर्न का जो नाम होगा, अब देखिए ए के बाद बी आया, फिर ए आया, फिर इसके बाद बी आ जाएगा वापिस से, इसलिए इस पैटर्न व्यवस्था को हम किस नाम से जानेंगे बच्चों, ए बी पैटर्न। और बच्चों इस परत का नाम क्या हो जाएगा, षटकोणीय परत। क्या नाम होगा बच्चों इसका, षटकोणीय परत। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। बच्चों अब देखिए यहां पर मैं आपको जो रिक्ति है, जो रिक्ति बनी है, यानी कि ठोसों के अवयवी कणों को जब हम निबिड़ संकुलित करते हैं तो उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान को हम रिक्ति कहते हैं। तो बच्चों देखिए रिक्ति, देखो ये 3 गोलों के बीच में रिक्ति बनी है, बनी है 1 2 3, इन 3 गोलों के बीच में रिक्ति बनी है, उसको त्रिकोणीय रिक्ति कहेंगे। बच्चों मैं रिक्ति को अलग से बना के बताता हूँ आपको, ये देखिए आप, ये रिक्ति बनी, ये वाली, ये त्रिकोणीय रिक्ति है। बच्चों आप त्रिकोणीय रिक्ति दूसरी भी देखेंगे, देखिए आप, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, इसके बीच में भी त्रिकोणीय रिक्ति बनी है। अगर बच्चों मैं ऐसे रख दूं, ये देखिए आप, एक गोला में और यहां ऐसे रखता, तो बच्चों देखो 2 तरह की रिक्ति बन गई। एक तो त्रिकोणीय रिक्ति जो नीचे मुख वाली होती है, तो इसको बोलते हैं अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। अधोमुखी, अधो मतलब नीचे, मुखी यानी मुख, अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। बच्चों एक त्रिकोणीय रिक्ति ये और बनी है, लेकिन ये ऊपर का और मुख है, इसलिए इसका नाम रखेंगे हम ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। तो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में 2 प्रकार की रिक्ति का निर्माण हो जाता है, एक अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति और दूसरी बनी है ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। अभी तक मैंने आपको 2 चीजें समझाई, एक विमीय निबिड़ संकुलन और दूसरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया द्विविमीय निबिड़ संकुलन। बच्चों द्विविमीय निबिड़ संकुलन द्वारा हम 2 परतों का निर्माण कर चुके हैं। एक परत वर्गाकार परत है और दूसरी परत हमारे पास षटकोणीय परत है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं आपसे त्रिविमीय की। देखिए त्रिविमीय निबिड़ संकुलन को बोर्ड पे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 3D जो इमेज होती है उसको समझाने के लिए द्विविमीय बोर्ड की कहानी को थोड़ा अलग लगता है। तो स्टूडेंट्स हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों पर्टिकुलर हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन ले रहे हैं। त्रिविमीय
थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स। ये संरचनाएं किसी भी क्रिस्टल जालक की वास्तविक संरचनाएं होती हैं। अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टल जालक की संरचना एक बीमी होती है, द्विबीमी होती है या त्रिबीमी होती है, तो आपका आंसर होगा कि किसी भी क्रिस्टल जालक की संरचनाएं त्रिबीमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं होती है। ये सभी संरचनाएं द्विबीमीय परतों से प्राप्त की जाती है। मीन्स जो भी त्रिबीमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं बनेगी स्टूडेंट, वो द्विबीमीय परतों से मिलकर बनेगी। अब हमारे पास द्विबीमीय परतें कितनी थी? दो थी। एक वर्गाकार परत थी और एक षटकोणीय परत थी। तो अगर हम त्रिविमीय संरचनाएं निर्माण के लिए वर्गाकार परत का उपयोग करते हैं, तो जो बनने वाली त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना है उसको हम सरल घनीय जालक या सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं इसको समझाता हूँ। जब द्विविमीय परत वर्गाकार वाली हो, मीन्स हमने, क्योंकि द्विविमीय परत पर ही हम क्या बना पाएंगे? त्रिविमीय संरचनाएं बना पाएंगे। ऐसे ही जब द्विविमीय परत षटकोणीय वाली हो, तो हम दो तरह की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि द्विविमीय परत वर्गाकार वाली है। अब स्टूडेंट, वर्गाकार परत कैसी थी अपने पास? इस तरह से वर्गाकार परत थी। ये वर्गाकार परत थी। स्टूडेंट्स, आप इसको एक रजिस्टर का रूप दे सकते हैं। ये एक बुक है जो एक वर्गाकार है। आगे बढ़ सकते हैं। अब स्टूडेंट, इसके ऊपर अगर आप ऐसी 4 बुक्स और रख दें, ऐसी अगर आप 4 बुक्स और रख दोगे, तो इमेजिन करिए संरचना कैसी बननी चाहिए। इमेजिन करने पर आपको ये पता लगेगा कि जब इसके ऊपर दूसरी, तीसरी और चौथी परत रखेंगे तो एक घन जैसी संरचना बनेगी। क्या बनेगी? घन जैसी संरचना बनेगी। अब देखिए, आप इसकी घन जैसी संरचना बना के मैं आपको बताता हूँ। ये घन जैसी संरचना ऐसी प्राप्त होगी। एक परत, 2 परत, 3 परत और 4 परत, ऐसी घन जैसी हमको यहाँ पर संरचना मिलेगी, जिसे हम सरल घनीय जालक या सरल घनीय एकक कोशिका का नाम देंगे। ये जो संरचना बनी है, सिंपल क्यूबिक लैटिस SCL, ये नाम दिया जाएगा बच्चों को। इसमें क्या होता है, जो मध्यवर्ती गोला होता है 3 ऊपर और 3 नीचे गोलों से व्यवस्थित होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बच्चों, मैं इसमें आपको बना के नहीं बता सकता किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेगी, आप खुद समझने का प्रयास करिए कि
एक परत ये है, ये बीच वाली परत मान लीजिए, इसका ये गोला ऐसे 4 गोलों से टच रहता है। अब आप इसके जस्ट ऊपर दूसरी परत रखेंगे तो ऐसा कैसा एक गोला आएगा, ठीक है। अब आप समझिए कि ये बीच वाली परत है, तो ऊपर तो एक गोला रहेगा, 2 गोले ये साइड में रहेंगे, एक गोला फिर नीचे रहेगा, यानी कि 4 गोले तो ये हो गए, एक गोला जस्ट ऊपर और एक गोला जस्ट नीचे, यानी कि टोटल कितने गोले हो गए, 6 गोले हो गए। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 रहेगा। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो बात आपको सिंपल सी लगती है, कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन अब इसके बाद में थोड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, क्योंकि अब 3D इमेज आने वाली है, कंप्लीटली 3D। तो ये जब द्विविमीय परत वर्गाकार वाली हो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब द्विविमीय परत कौन सी हो, षटकोणीय वाली हो, तब हमको प्रॉब्लम पैदा होगी। तब हमको क्या होगी, प्रॉब्लम पैदा। कैसे होगी प्रॉब्लम पैदा, देखिएगा, हमारे पास ये द्विविमीय परत स्टूडेंट्स, ये है ए, ये बी, ये ए, ये बी। हमने कहा कि ये एक षटकोणीय द्विविमीय परत। अब बच्चों हम इस षटकोणीय द्विविमीय परत पर हम दूसरी परत के गोले रखेंगे। क्या रखेंगे, दूसरी परत के गोले। अब बच्चों हम ये 3D बात कर रहे हैं, तो देखिए दूसरी परत के गोले कैसे रखेंगे। ये एक गोला मैंने ऐसे व्यवस्थित किया, जैसे मैंने ये गोला रखा तो 3 गोलों के ठीक ऊपर एक गोला आया, तो 4 गोलों के मध्य का जो रिक्त स्थान है उसे आप चतुष्फल की रिक्ति का नाम देंगे। मीन्स ये व्यवस्था अगर आप बाहर देखें तो ये व्यवस्था कुछ ऐसे है। ये चतुष्फल की रिक्ति है जिसको टी से बताते हैं, ये ऐसे, ये चतुष्फल की रिक्ति बनी है बच्चों, आगे बस समझ में। तो ये चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हुआ जिसको हम कैपिटल टी से बताते हैं बच्चों। और कहानी सुनिए भैया, अब आपने एक गोला ऐसे रखा, अब फिर आपने दूसरा गोला और रखा इसके जिस पास में। स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं, आप यहां ये देखेंगे कि यहां पर ये जो गोला होता है
ये फिर वापस से चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कर रहा है। देखिए आप, ये वापस से चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कर रहा है। मीन्स मैं इस व्यवस्था को यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि वापस से एक गोला यहाँ रखा और एक गोला बच्चों ऐसे रखा हुआ, ये रखा हुआ ये रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 गोले तो ये रखे हुए, अब मैं चौथा गोला जो रख रहा हूं, दूसरी परत का गोला रख रहा हूं, ये दूसरी परत का गोला। तो ये जो बनी है रिक्ति, ये भी क्या है, चतुष्फल की रिक्ति बनी है। अब मैंने 2 गोलों को रखा जैसे ही, तो ये चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण हो गया। लेकिन इन दोनों गोलों के गड्ढों में भी तो तीसरा गोला आएगा, ये तीसरा गोला आ गया। तो देखिए आप, 3 गोले नीचे से और 3 गोले ऊपर के, तो ये जो रिक्ति बनती है इसको हम अष्टफल की रिक्ति कहते हैं, जिसको ओ से दर्शाते हैं। किस नाम से दर्शाते हैं, ओ से। मीन्स अगर मैं अब यहाँ पर ये तीसरा गोला अगर मैं रखता हूँ, तो ये तीनों गोलों के पीछे के 3 गोले और आगे ऊपर के 3 गोले, उनके बीच में जो रिक्त स्थल है, रिक्त स्थान है, उसको अपन अष्टफल की रिक्ति के नाम से जानेंगे और इसे ओ से दर्शाएंगे। बच्चों, इसमें अगर अष्टफल की रिक्ति की संख्या 1 है तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2 है। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या यदि 1 होगी तो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बच्चों क्या होगी, 2 होगी। माना कुल अवयवी कणों की संख्या n है, तो उसमें चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2n होगी और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या n होगी। आई बात समझ में आपको? तो अगर आप षटकोणीय परत पर त्रिविमीय संरचनाएं बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही दूसरी परत के आप गोले व्यवस्थित करेंगे तो 2 प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होगा। पहली रिक्ति चतुष्फल की रिक्ति, दूसरी रिक्ति अष्टफल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अष्टफल की रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होगी, जस्ट डबल हो जाएगी। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम इन रिक्तियों को बनाते हैं। अब हमारे दूसरी परत के गोले रखने पर पूरी परत पर कौन कौन सी रिक्ति बन गई, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। अब बच्चों, अब यदि हम इन तीसरी परत के गोलों को, अगर हम इन तीसरी परत के गोलों को, सॉरी दूसरी परत के गोलों को और उनमें बनने वाली रिक्तियों को तीसरी परत के गोलों द्वारा ढकेंगे, तीसरी परत के गोलों द्वारा ढकेंगे, और तीसरी परत के गोले यदि चतुष्फल की रिक्तियों को ही ढके, केवल मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको सुनना समझना। पहली परत अपनी कैसे थी, षटकोणी। दूसरी परत के गोलों को रखने पर 2 रिक्तियां बन गई, एक चतुष्फल की है और एक अष्टफल की है, 2 परतें रख दी। अब मैं तीसरी परत के गोले रख रहा हूं। अब जो तीसरी परत के गोले में रखूंगा तो या तो वो चतुष्फल की रिक्ति को ढकेंगे या वो अष्टफल की रिक्ति को ढकेंगे। यदि तीसरी परत के गोले केवल चतुष्फल की रिक्ति को ढकते हैं तो एक त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। लेकिन यदि हमने तीसरी परत के गोलों द्वारा केवल
अष्टफल की रिक्तियों को ढका तो जो संरचना बनेगी उसको हम वर्गीय निबिड़ संकुलन क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी कहेंगे। यानी कि चतुष्फल की रिक्तियों को ढकने पर, चतुष्फल की रिक्तियों को ढकने पर जो संरचना बनती है उसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP कहते हैं, जो AB पैटर्न के नाम से जानी जाती है। और जिन परमाणु में मिलती है वह है Mg और Zn, मैग्नीशियम और जिंक। इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। देखिए बच्चों, मैं संरचना बना के समझाऊंगा तब और बेटर समझ में आएगा, लेकिन वो काम हम अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे। मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, अभी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बस समझने का प्रयास करिए। अगर यहाँ पर अष्टफल की रिक्तियों को ढका जाए, अष्टफल की रिक्तियों को ढकने पर संरचना जो बनती है वो CCP वर्गीय निबिड़ संकुलन बनती है। पैटर्न का नाम ABC पैटर्न होगा। एग्जाम्पल होंगे कॉपर AgAu और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। ये जो बातें मैंने आपको कही है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करके बताऊंगा, समझा के बताऊंगा, तब जाके और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगी बात। तो ठीक है बेटा, अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।